प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक अवसर मिला उसके वचनों को सीखने के लिए। आज जस्ट अभी मीटिंग से पहले 15 मिनट पहले एक भाई साहब का फ़ोन आया जो परमेश्वर के भक्त होंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को गहनता से पढ़ते हैं। उनका एक सवाल था। उस सवाल ने मेरे को ये संदेश देने पे मजबूर कर दिया। एक ऐसा सवाल कि मसीह को बहका सकता है, एक ऐसा सवाल जो प्रभु यीशु मसीह की सत्यता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह का खतना नहीं हुआ था और बोलते हैं यदि खतना हुआ तो उसकी आवश्यकता क्या थी। और वो तो मनुष्य से पैदा नहीं हुआ था, वो आत्मा से पैदा हुआ था, उसको इसकी आवश्यकता क्या है। ये प्रश्न आज एक ने पूछा है। हो सकता है कई मसीहों के जीवन में ये प्रश्न हो, हियाव नहीं था पूछने का। आज इसी के ऊपर प्रचार करेंगे, आज इसी के ऊपर सीखेंगे। आज का प्रचार को प्रचार ना समझे, आज बाइबल स्टडी करेंगे, गहनता से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% ही परमेश्वर है। ये चीज हमें सीखनी है। और एक और सवाल कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में ही क्यों सेवका स्टार्ट करी, जबकि हम देखते हैं सुलेमान को उसने 12 साल का था जब राजा बना दिया, योआश को उसने 7 साल का था तब राजगद्दी में बिठा दिया। तो जब खुद की बारी आई तो 30 साल तक क्यों रुका रहा। ये वो प्रश्न हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। हमें कोई भी बहका सकता है, हमें कोई भी अटका सकता है। हम मसीह हैं तो हमें पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की आवश्यकता है और मालूम होना चाहिए। कहीं कोई आकर हमें नीचा ना कर दे, कहीं कोई आकर हमें ये ना कह दे कि तू मसीह है और तू प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही नहीं जानता। बहुत बड़ा एक तमाचा हो जाएगा हमारे लिए कि हम अपने आप को मसीह कहते हैं और यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। पहली आयत निकालें आप। पहली आयत, प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य ही है। पहले हम उस चीज को देखेंगे, फिर प्रभु यीशु मसीह का खतना क्यों हुआ उसको देखेंगे और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। लूका उसका 2:40 निकालें। बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। किसके विषय में लिखा है? यीशु मसीह के विषय में। यदि यीशु मसीह एक सामान्य शरीर जो हमें मिला है उस शरीर में नहीं थे, एक दिव्य शरीर में आए थे, तो ये वचन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। एक ऐसा शरीर जो हम सोच नहीं सकते, अगर ऐसे शरीर की कल्पना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो हमारे जैसा नहीं था, कुछ अलग था, तो आप सोच लीजिए आप गलत सोचते हैं। 100% हमारे जैसा था। वचन कहता है मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया। वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो मनुष्य हम सब हैं जिसको अपने स्वरूप में उसने बनाया। यहां पर लिखता है वो डील डॉल में बढ़ता गया, ग्रोथ हो रही है उसकी। परमेश्वर की ग्रोथ नहीं होती है, ध्यान रखना आप। परमेश्वर बढ़ता नहीं है, परमेश्वर हमेशा विद्यमान है, उसकी उम्र बढ़ती नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो बढ़ रहा है, डील डॉल में बलवंत होता गया, बुद्धि में परिपूर्ण होता गया। 100% ये चीज सिद्ध करती है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए। एक और आयत निकालें आप। यूहन्ना और उसका 1:14 पढ़ें। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहां पर भी साफ कहता है वचन देहधारी हुआ, देह धारण की उसने।
हम कैसे कह सकते हैं उसका शरीर अलग था? नहीं कह सकते। उसका और हमारा शरीर में कोई अंतर नहीं था। जो एक नर है उसका शरीर और प्रभु यीशु मसीह का शरीर एक जैसा है। उसके सारे अंग और प्रभु यीशु मसीह के सारे अंग एक बराबर थे। फर्क कहाँ है मालूम है? ये देह पाप में डूबी हुई है और प्रभु यीशु मसीह की देह पवित्रता से परिपूर्ण थी। लिखा है यहाँ पर 1:14 में। कैसा हो गया वो? परिपूर्ण होता गया, होकर हमारे बीच में डेरा किया। सच्चाई से परिपूर्ण होकर, उस आत्मा से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये प्रभु यीशु मसीह की एक महानता है कि वो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य रूप में अपनी सारी प्रधानताओं को त्याग दिया उसने हमारे लिए, ताकि हमारे जैसा बनकर एक आदर्श मनुष्य का जीवन क्या होता है वो जीना सिखाया हमें। एक कर्तव्य दिया है हम हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को कर्तव्य देके गया है प्रभु यीशु मसीह, विश्वास कर। ये कर्तव्य है हमारा कि हमें विश्वास करना है उसके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह की विशेषता में और यदि बात करूं मैं तो एक और आयत निकालें, फिलिपियो और उसका 2:6-8 तक पढ़ता हूं मैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। इतना आज्ञाकारी कि हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। साफ साफ लिखा है यहाँ पर, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी क्या करा? उसने अपने आप को क्या कर लिया? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया, दास का स्वरूप धारण किया। वो है मेरा महान प्रभु यीशु मसीह, जो बाइबल कहती है 100% मनुष्य के रूप में आया। वो 100%, उसमें और हम में 1% भी किसी भी बात की कोई विभिन्नता नहीं थी। यही सबसे बड़ा कारण था यहूदियों का अविश्वास का, कि ये परमेश्वर का पुत्र है तो हमारे समान दिख क्यों रहा है? ये परमेश्वर का पुत्र है तो इसमें कोई विभिन्नता क्यों नहीं है? ये परमेश्वर का पुत्र है तो हमारे समान खाता है, एक साधारण मनुष्य के समान सिंपल कपड़े पहन के कैसे घूम रहा है? इसमें अलग क्या नहीं दिख रहा हमें? अलग क्यों नहीं दिख रहा हमें? यही चीज प्रभु यीशु मसीह को समान करती है हमारे से। पर इसका मतलब ये नहीं हम प्रभु यीशु मसीह के बराबर हो गए, हम छोटे ही हैं। वो हमारे लिए शून्य हुआ, यानी कि हम पहले से शून्य थे। वचन कह रहा है वो हमारे लिए शून्य हो गया, अपने आप को नीचा कर लिया, दास बना लिया, ताकि हमारे समान हो सके। 100% मनुष्य, और वो मनुष्य रूप में आया। इब्रानियों 4:15 में भी यदि हम पढ़ते हैं, उसके अंदर भी यही चीज लिखी है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। पर परमेश्वर की देह में आता और मनुष्य की देह में नहीं होता, तो क्या उसकी परख की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। अगर उसकी देह कुछ अलग होती हमसे, तो क्या उसको जांचने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। शैतान आया और उसकी परख ली, क्योंकि वो जानता था ये मनुष्य है, 100% मनुष्य, पर वो भूल गया था ये 100% परमेश्वर भी है। वो सिर्फ उसे मनुष्य देख रहा था, उसे परमेश्वर के रूप में उसने देखना नहीं चाहा। यहूदियों ने भी यही करा। यहूदी भी उसको 100% मनुष्य ही मानते थे, उसको मसीह करके उन्होंने संबोधित नहीं किया। एक सवाल उठता है, क्या यीशु यहूदी था? तो मैं कहूंगा 100% यहूदी था, 100%। अगर उसकी वंशावली के अनुसार देखें तो वो पूर्ण रूप से यहूदी था। पर यदि हम बोलें कि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, तो फिर उसकी वंशावली का कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र हो गया डायरेक्ट।
पर परमेश्वर ने दाऊद से एक प्रॉमिस किया था, मैं तेरे वंश के अंदर क्या करूंगा, प्रभु यीशु मसीह को भेजूंगा और तेरे वंश को सदा के लिए स्थिर कर दूंगा। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह का वंश दाऊद में गिना जाता है। और अगर प्रकाशित वाक्य देखें हम, तो प्रकाशित वाक्य 5 और 5 में क्या लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा गोत्र का एक सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा गोत्र का एक सिंह प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यानी कि यहूदा गोत्र में जोड़ा गया इसको। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है आपको? अगर इसको यहूदी में नहीं जोड़ते, यदि परमेश्वर की प्रजा के अंदर नहीं जोड़ते, तो परमेश्वर के जो वायदे थे, जो प्रोमिसेस थे, उन सारे प्रोमिसेस से वंचित हो जाता। इस कारण से इसको यहूदी गोत्र में जोड़ा गया। परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा में इसको जोड़ा पहले, क्योंकि वो आशीषें जो परमेश्वर ने सिर्फ अपनी निज प्रजा के लिए ठहराई थी, वो आशीषें उसकी निज प्रजा को ही मिलनी थी, बाहर वाले को नहीं मिल सकती थी। इस कारण से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहूदा गोत्र में जोड़ दिया। यदि हम देखें अब्राहम और उसकी उत्पत्ति, उसके अंदर अब्राहम से जो वादा किया था, उसको एक बार देखें आप। उत्पत्ति और उसका 17 अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत, इसमें क्या लिखा है, मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर का पुत्र मसीह जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो यीशु मसीह, उसका परमेश्वर यहाँ पर बन गया। वो जैसे वो यहूदा में आया, जैसे उस गोत्र में आया। और आगे बोलता है, और मैं तुझको तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसे तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति से दूंगा कि युग युग की निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी सारे इस्राएलियों से, और सारे इस्राएलियों को वाचा दी और कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। उसका एक चिन्ह दिया था, वो चिन्ह था खतने का। बिना खतने के चिन्ह के एक भी यहूदी, एक भी इस्राएली परमेश्वर की निज प्रजा में काउंट नहीं होता था, उसकी गिनती नहीं होती थी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस्राएली लोगों को, जो परमेश्वर की निज प्रजा थी, उनको ही ये चिन्ह दिया था खतने का, कि तुम्हें खतना कराना आवश्यक है उस समय के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का 100% खतना हुआ है, 100% बोलूंगा मैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात नर है, उसका खतना होना अनिवार्य है। यहूदी परंपरा के अनुसार 8वें दिन हर एक यहूदी का खतना होना था, और प्रभु यीशु मसीह का भी हुआ। लूका उसका 2:21 में लिखा है कि उसका खतने के दिन उसका नाम रखा गया यीशु, जबकि उसका नाम पहले से ही यीशु रखा गया था। यशायाह भविष्यवक्ता के अंदर हम देखते हैं कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। जो भविष्यवाणी पूरी हुई थी, वो भविष्यवाणी खतने के दिन पूरी हुई, और जैसे ही उसका खतना हुआ, वो खतना होते ही उस जाति के अंदर जुड़ गया जो इस्राएली जाति है। अब इस जो मनुष्य यीशु है, इसके ऊपर भी सारी आशीषें आ गई जो परमेश्वर ने ठहराई थी अपनी प्रजा के लिए। पर यीशु मनुष्य के साथ साथ परमेश्वर भी है 100%। ये आशीषों के अधीन क्यों आया, इस व्यवस्था के अधीन क्यों आया? ताकि हम सब के लिए एक उपमा ठहरे, और कोई कारण नहीं था इसका। अगर इस आशीष के अधीन नहीं आता तो भी परमेश्वर का पुत्र था, वो खुद परमेश्वर है, वो जहां है वहां खुद आशीष है। पर जो व्यवस्था उसके पिता परमेश्वर ने ठहराई थी मनुष्य जाति के लिए, इस्राएली जाति के लिए, उस व्यवस्था के अधीन होकर आना जरूरी था। नए नियम के अंदर लिखा है, मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं, व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूं। वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि वो कहता है मैं व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूं, तो फिर उसका खतना कैसे रुक सकता था? नहीं रुक सकता था। 100% उसका खतना होना था, और उसके द्वारा वो उस प्रजा के अंदर जुड़ गया। और सारी आशीषें जो खतने के साथ थी,
उस जाति में जुड़ने की थी, वो सारी आशीषें प्रभु के ऊपर है। आगे जब हम पढ़ते हैं कि वो 100% परमेश्वर है, उसका हम देखें, इब्रानियों निकालें और उसका 1:8, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता। यहां पर क्या बोल रहा है? परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहे, तेरा राजदंड, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। परमेश्वर कह रहा है पुत्र के लिए, यानी कि 100% वो पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर है। वो परमेश्वर 100% है। आगे एक और पढ़ते हैं हम, यूहन्ना उसका 1-4 यदि हम पढ़ें, उसके अंदर साफ लिखता है, यूहन्ना 1:1-4, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन। सब कुछ उसमें उत्पन्न हुआ है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस समय से आज तक है और अनंत काल तक बना रहेगा। परमेश्वर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है। मनुष्य बूढ़ा होता है, मनुष्य मरता है, परमेश्वर ऐसा ही है। यहाँ पर भी साफ हम देखते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने हमें चुना, वो परमेश्वर जिसको हम प्यारे लगे, इसीलिए वो मनुष्यों के बीच में डेरा करने आ गया। और जब मनुष्य के बीच में डेरा करने आया तो हर एक विधि मनुष्यों की अपनाई, क्योंकि वो विधि मनुष्यों की नहीं थी, परमेश्वर ने मूसा को दी थी। वो आज्ञा परमेश्वर की ही मान रहा था। ये खतने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी मूसा को, अब्राहम को दी थी। उसके बाद ये लोग मूसा के खतने के रूप में इसको देखने लगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है यीशु मसीह ने, उसके माँ बाप ने उसकी आज्ञा का पालन किया है। 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ, 8वें दिन। लूका 2:21 में लिखा है साफ साफ। इस चीज को हम झुटला नहीं सकते कि उसका खतना नहीं हुआ। जब 8 दिन पूरे हुए, उसके खतने का समय आया, यानी कि खतना हुआ, तो उसका नाम यीशु रखा गया। खतने के दिन उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जो कहा था मरियम को, वही नाम मरियम ने रखा, अलग नहीं करा उसको। यहां पर हम साफ देखते हैं उसका खतना हुआ है। और यूहन्ना और उसका 4:9 आयत यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? ये चीज दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह यहूदी है। आज संसार उसको अगर यहूदी नहीं मानता, उसको किसी जाति से नहीं जोड़ता, तो भी मैं कहूँगा गलत है, क्योंकि वो यहूदी जाति में आया। अगर उसको जाति से नहीं जोड़ते हम, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो दाऊद के संतान है? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा है, बोला तुम मसीह को क्या बोलते हो? बोला दाऊद के संतान बोलते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? दाऊद खुद आत्मा में होकर बोलता है कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं, मेरे दाहिने बैठ। बोला दाऊद आत्मा में होकर यीशु को प्रभु कहता है, तो फिर उसके संतान कैसे ठहरा? उस प्रश्न को लेके विवाद है, उस प्रश्न को लेके मिसकंसेप्शन है, अलग विचारधारा बनी कि वो उसकी जाति में नहीं हो सकता, वो उसका वंशज नहीं हो सकता। अगर मनुष्य रूप में देखें यीशु मसीह को तो उसका वंशज है, पर यदि परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो दाऊद से पहले प्रभु यीशु मसीह था। तो हमें दोनों तरह से देखना है। प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से 100% मनुष्य रूप में इस धरती पे आया, वो इस धरती पे आया, और वो ही 100% परमेश्वर है। इस धरती पे आने का उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? मनुष्य रूप में उसका सबसे बड़ा कारण था, जो महायाजक था
वो एक मनुष्य ही हो सकता है। इब्रानियों में लिखा है साफ, मनुष्य ही हो सकता है महायाजक। और प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर महायाजक होकर आया ताकि हम सबके पापों को उठा ले। पुरानी व्यवस्था यदि हम यहूदियों की देखें, इस्राएलियों की देखें, तो हमारे पापों की मुक्ति सिर्फ और सिर्फ उस व्यवस्था के द्वारा ही छूट सकते थे हम, क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई थी अपनी प्रजा के लिए कि यदि तुम्हें पाप मुक्त होना है तो पाप बलि करनी पड़ेगी। और वो पाप बलि सिर्फ और सिर्फ महायाजक ही कर सकता था। और करता क्या था? वो उस लहू को लेकर परम पवित्र स्थान में जाकर क्षमा मांगता था सबके लिए, तब जाके सबके पाप क्षमा होते थे। उसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं था पाप की मुक्ति का, पाप की क्षमा का। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उसी तरीके के अधीन होकर उसको सबके लिए पापों की क्षमा करनी थी। इसलिए उसका महायाजक होना जरूरी था, उसका यहूदी लाइन में आना जरूरी था, क्योंकि उसके द्वारा ही उसके ऊपर सारी आशीषें और उसका परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी था। इसलिए वो महायाजक बनकर खुद आया और खुद ने अपने आप का बलिदान दिया और अपने लहू के द्वारा पूरे संसार के पापों को मुक्त कर दिया। अगर वो आज्ञा का उल्लंघन करता, अगर उसका खतना नहीं होता, अगर वो अपनी आज्ञाओं का उल्लंघन करता, 100% कह रहा हूं मैं, उसका बलिदान स्वीकार नहीं होता। क्योंकि साफ साफ कहती है बाइबल, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। एक पाप उसके जीवन में अगर आ जाता, एक पाप, उसका बलिदान स्वीकार नहीं होता। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता। प्रभु यीशु मसीह जी उठे, इस कारण से हम 100% कह सकते हैं 100% शुद्ध और निर्दोष था। गंभीरता बहुत है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सीखना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना है और उसकी आज्ञाओं को पीछे स्पष्टता से चलना है। अपना दिमाग नहीं लगाना। बाइबल जो कहती है मान लो। बाइबल ने कह दिया 8वें दिन उसका खतना हुआ है, 100% मानता हूं उसका खतना हुआ है। उसके पीछे तर्क भी दिया मैंने, क्या कारण है। वो यहूदी है, उसके मत को भी बताया मैंने कि बाइबल खुद कहती है तो यहूदी है। वो 100% मनुष्य है, वो भी वचनों के द्वारा हमने सीखा। 100% वो परमेश्वर है, वो भी वचनों के द्वारा सीखा। अब हम सीखते हैं 30वें साल में ही जाकर क्यों उसने सेवकाई स्टार्ट करी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मैं छोटा था, मेरे को मालूम नहीं आप लोग ऐसे सोचते हो नहीं सोचते, पर मैं हमेशा ये सोचता था प्रभु यीशु मसीह के पास जब इतने 1.5 सारे साल थे, 33.5 साल के बाद वो बलिदान हुआ, तो उसने 30 साल में ही आके सेवकाई क्यों स्टार्ट करी। वो अगर 10 साल से स्टार्ट करता तो कितना 1.5 साल समय मिल जाता उसको। आप लोग नहीं सोचते ऐसे, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। लूका निकालें, लूका और उसका 3रा अध्याय और 23वां पद पढ़ें पहले। यह स्पष्ट होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल में ही सेवकाई स्टार्ट करी। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझ जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। आमीन। 30 वर्ष के लगभग 30 वर्ष की आयु में उसने उपदेश देना स्टार्ट करा। कारण क्या था? 2 कारण है इसके। सबसे पहले बात बताऊं मैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है यदि समय नहीं घटाया जाता तो क्या हो जाता? एक मनुष्य भी नहीं बचता। किस समय के विषय में? बाइबल के अंदर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं है? कब बोलता है मालूम है आपको? जब झोपड़ी का पर्व था और उसके सारे यहूदिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार थे और प्रभु यीशु मसीह को यह सुसमाचार मिला कि लाजर मर चुका है और उसको जलाना है। वापस ये लोग बैतनिया जाने वाले थे, वापस यहूदिया जाने थे लाजर को जलाने के लिए। तब थोमा बोलता है वो तो मर गया, अब हम भी मरेंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बोला क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं है? कभी सोचा आपने 12 घंटे क्यों बोला? 12 घंटे की रात होती है। इसका मतलब
मेरा प्रभु यीशु मसीह न्यायी है। जितना समय उसने ज्योति को दिया है उतना ही समय अंधकार को दिया है। न्यायी है वो। शैतान को भी पूरा अवसर दे रहा है बहका ले, और इधर प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किए हुए व्यक्तियों को बोलता है ये ज्योति के संतान है, ज्योति में ही रहेंगे। दोनों का समान। क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह को 3.5 साल की सेवकाई दी गई। एंटी क्राइस्ट उसको भी 3.5 साल के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, अपनी इच्छा से जो चाहे कर। दानियल में लिखा है साफ साफ। दानियल की भविष्यवाणी के अंदर लिखा है 12वें अध्याय के अंदर, 10वें या 12वें अध्याय में 1300 समथिंग दिन है। अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो 3.5 साल निकलेंगे। उस एंटी क्राइस्ट को 3.5 साल दिए गए थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को 3.5 साल की सेवकाई दी। और 30 साल में क्यों स्टार्ट करा उसने, उसका आप निकालें नंबर्स और उसका 4 का 3 उसके अंदर लिखा है। कारण क्या था, महायाजक और याजक कार्य कैसे स्टार्ट करते थे, इस कारण से उसने स्टार्ट करा, क्योंकि ये महायाजक के रूप में अभी बताया मैंने आपको। गिनती निकालें उसका 4 और उसका 3। अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भीतर हैं। मतलब 30 साल की ऊपर से 50 साल तक के ये मिलाप वाले तंबू, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा विद्यमान रहता था, वहाँ काम करते थे। पहला इतिहास निकालें आप, और उसका 23वां अध्याय और उसकी 3री आयत। इसमें क्या लिखा है, जितने लेवी 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 यहोवा के भवन का कामकाज करने, काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन वाद्ययंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। 38,000 का हिसाब दे दिया, सारे 30 वर्ष के ऊपर। यहूदी परंपरा के अनुसार 30 वर्ष तक मनुष्यों को वयस्क नहीं माना जाता था, मैच्योर नहीं माना जाता था, और 30 वर्ष की उम्र के बाद वो मैच्योर होते थे। जो यहूदी रब्बी का टाइटल यूज करते थे, रब्बी जो कहलाते थे, वो भी 30 वर्ष की आयु के बाद उनको रब्बी कहा जाता था। इसलिए लेवी व्यवस्था के अंदर और लेवियों की जो व्यवस्था थी उसके अंदर 30 वर्ष का जब तक नहीं होता था, परमेश्वर के कार्य करना वो स्टार्ट नहीं करता था। यहूदी परंपरा के अनुसार 30 वर्ष तक वो यहूदी जो बालक है वो पिता के अधीन भी रहता था और अपने कामों को पूर्ण नहीं करता था। वो सेवका स्टार्ट करने का समय 30 वर्ष चुना गया था। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई 30 वर्ष में स्टार्ट करी, क्योंकि परंपरा चली आ रही थी। ये सारी बातें किस चीज को दर्शाती हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह एक भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया उसने, जबकि चाहता तो कर सकता था, परमेश्वर है वो। पर यहां पर परमेश्वर बताता है जो व्यवस्था उसने दे दी उस व्यवस्था के विरुद्ध जाके वो भी कार्य नहीं करता। फिर हम कैसे करें? पर एक मनुष्य 2 मिनट लगता है आज्ञा को उल्लंघन करने में। एक मनुष्य का हियाव देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ देता है, डरता नहीं है, 1% डर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को देखिए आप, एक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया, एक व्यवस्था का, और पूर्ण रूप से परमेश्वर ने हर एक व्यवस्था का पालन करते हुए, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को दे दिया बलिदान होने। आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर। 8वें दिन उसका खतना हुआ, जैसा हर एक यहूदी बालक का होता था। उसने व्यवस्था को पूर्ण करा और व्यवस्था के अधीन होकर अपने जीवन को जिया। उसी के द्वारा वो धर्मी गिना गया। वैसे भी वो धर्मी था क्योंकि परमेश्वर के संतान है, आत्मा से पैदा हुआ है, किसी मनुष्य से नहीं हुआ था। 100% शुद्ध, और रह के बताया उसने इस देह के अंदर शुद्ध और पवित्र। पूरी जवानी उसके जीवन के अंदर कोई पाप नहीं आया।
किशोर अवस्था में उसके जीवन में पाप नहीं आया। जहां पर बच्चा सबसे जल्दी बिगड़ता है, जैसे बच्चा 10वीं क्लास में आता है, 9वीं क्लास में आता है, वहीं से उसके जीवन में पाप आता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस अवस्था के ऊपर विजय प्राप्त करी। कारण क्या था? उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। उसने सोचा ही नहीं इधर उधर। आज के वचन से हम यही देखते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है तो 100% परमेश्वर है। उस परमेश्वर के हाथ में आज हमारा उद्धार। वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वही एकमात्र द्वार है जो हमें स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। उसकी इच्छा के अनुसार चलना सीख जाएं और व्यवस्था का पालन करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को शुद्ध, निर्दोष और निष्कलंक रखें, तब जाकर हम उसके संतान कहलाएं। अन्यथा हमें उसकी संतान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कड़वा है पर सत्य है ये। प्रभु चाहता है उसके संतान कहलाने के लिए उस जैसा स्वभाव अपनाएं, निर्दोष, निष्कलंक प्रभु चाहता है। इतने महान प्रभु यीशु मसीह ने पर यहूदियों ने आरोप लगाया तो परमेश्वर की निंदा करता है। मार डालना चाहा, पत्थर उड़ा लिए, खत्म कर देना चाहते थे, पर प्रभु यीशु मसीह वहां से चले गए। जब उस निर्दोष के ऊपर दोष लगा सकते हैं, उस यहूदी को सामरी बता सकते हैं, उस परमेश्वर के पुत्र के अंदर दुष्टात्मा है ये कह सकते हैं, तो आज किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कहना संभव है। पर हम उन विचारों के द्वारा अपने जीवन को निराशा में ना डालें, बल्कि पूर्ण प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए अपने जीवन को जिए कि मेरा प्रभु मेरे संग है, मनुष्य मेरे संग हो या ना हो, मेरा प्रभु मेरे संग है। किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया, कभी भी नहीं करा। उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। जितने भी लोग आए उसको परखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने एकदम खरा और सही जवाब दिया। लोग उसको बुलाते थे, फरीसी लोग, आजा खाने पे, और प्रभु यीशु मसीह खाने के समय पर ही बोलता था, बोला तुम कपटी हो, तुम क्या करते हो, बाहर से मांजते हो अपने बर्तन को, अंदर से भी मांजो, सिर्फ दिखाने के लिए धर्म के काम करते हो, तुम्हारा प्रतिफल पा चुके, अब मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22 के अंदर लिखा है, मेरा हाथ में है प्रतिफल। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है प्रतिफल। अगर हम उस प्रतिफल को चाहते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार होकर कपट रहित जीवन जिए, तब जाके वो प्रतिफल हमें मिलेगा। लिखा है तुम्हें सड़कों पर और आराधनालयों पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना भाता है, यूहन्ना के अंदर साफ लिखा है। बोला तुम्हारा प्रतिफल पा चुके। कितना भयानक है उस मनुष्य के लिए, सोचिए आप, जो अपना प्रतिफल पा चुका। अब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मिल गया प्रतिफल। क्या प्रतिफल था उसका? वो लोगों की वाहवाही, उन लोगों के सामने प्रसन्न हो जाना, उन लोगों की वाहवाही के द्वारा वो प्रसन्न हो गया, यही उसका प्रतिफल था। सच्चा दास प्रभु का 100% कहूंगा मैं आपको, सच्चा दास प्रभु का सिर्फ अनादर ही सहता है। लिखा है पौलुस के अंदर साफ साफ लिखा है, लोग हमें कूड़ा कचरा समझते हैं, लोग हमें कुछ नहीं समझते, तो अभी मैं काम करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा। काम किसके लिए कर रहा है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए काम कर रहा है। आज हमें मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं करना। मनुष्य अच्छा बोले बुरा बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखें, उसने कभी परवाह नहीं करी। अरे मेरे को अगर किसी आराधनालय के अंदर खड़ा हो, मैं उपदेश दे रहा हूँ, और अगर कोई मेरे से कह दे तेरे में दुष्ट आत्माएं निकल जाए यहाँ से, 100% कह रहा हूँ मैं दोबारा उस आराधनालय में नहीं जाऊँ, उन लोगों का मुंह नहीं देखूँ, क्योंकि अंदर ईगो है। उतना मसीहत, या फिर बोल लो उतना प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अभी तक एडॉप्ट नहीं किया है। एक घमंड से, एक घमंड है, ईगो है कि मुझे कैसे कह दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? दोबारा जाता है आराधनालय में, माफ करता है उनको, भले ही नहीं जानते क्या कर रहे हैं, अज्ञान है ये। ऐसे महान प्रभु ने मुझे चुना।
हम सबको चुना। उसकी महानता बनाए रखने के लिए उसके स्वभाव को अपना लें, उसकी महानता बनाए रखने के लिए सच्चे मसीह कहलाएं। लोग कुछ भी बोले हमारे लिए, ध्यान ही मत दो। प्रभु से प्रतिफल पाने की लालसा रखो, और उससे प्रतिफल जब भी मिलेगा जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, एक एक करके। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्य को देखा, तब जाके उसके प्रतिफल दिया है, महान कर दिया उसको, सारी प्रभुता उसके हाथ में दे दी। इब्रानियों में हमने देखा, तेरे राज्य का राजदंड सदैव तेरे पास रहेगा। अचीव कराया उसने, अर्न कराया उसने, ऐसे ही नहीं दिया। 33.5 साल निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक रहा है, अपने शरीर के साथ द्वारा कोई पाप नहीं किया, अपने विचारों के द्वारा कोई पाप नहीं किया। इसलिए पाप नहीं किया कि वो पवित्र आत्मा से जन्मा था, इसलिए पाप नहीं किया क्योंकि उसका प्रेम परमेश्वर से अति महान था। आज हमारा प्रेम जब महान हो जाएगा, आप जान लीजिए आप पाप नहीं करेंगे। 100% कह दूं मैं, नहीं करेंगे आप। जब आप किसी को प्यार करते हैं ना, तब आप उसको दुखी नहीं कर सकते। खुद दुखी हो जाओगे पर उसको दुखी नहीं करोगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इतना महान था परमेश्वर के लिए कि प्रति रात को अंधकार के अंदर रात भर प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर से दूरी उसे बर्दाश्त ही नहीं थी। दिन भर सुसमाचार सुनाना और रात में प्रभु परमेश्वर से बात करना। अपने लिए क्या जिया वो? कुछ नहीं जिया। उस महान प्रभु यीशु मसीह के आज हम अनुयायी हैं, आज विश्वासी हैं, उसका धन्यवाद दें। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसीलिए चाहता है हम उसके राज्य के भागी हों। इसीलिए चाहता है अपने अधर्मों को छोड़कर, अपनी बुराइयों को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर हम उसके पीछे नम्रता से चलने लगे। प्रभु यीशु मसीह जब अंत समय था, जब उसको सूली पर चढ़ाने वाले थे, उसी दिन उसने क्या करा? अपने कमर में अंगोछा बांधा और सबके पैर धोए, सबके पैर धोए। कारण क्या था? बोला उसने बाद में, बोला जब मैं स्वामी होकर, गुरु होकर तुम चेलों के पांव धो सकता हूं, तो तुम एक दूसरे के भाई हो, बड़े नहीं हो, तुम एक दूसरे के बराबर हो, तुम एक दूसरे की सेवा कर सकते हो। सिखा के गया हमें कि हम अहम ना करें, हम पद के लिए नहीं भागें, हम उसकी सेवकाई के लिए भागते रहें। उसकी सेवकाई को महसूस करें, उसकी सेवकाई के लिए प्रसन्न हो। जो भी सेवकाई दी उसने, हम उसका धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है देह एक मनुष्य के शरीर के समान है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई सर है, कोई देह का ये धड़ है, सबकी अलग अलग भूमिका है। हम धन्यवाद दें उसका कि उसने हमें देह के अंग में जोड़ रखा है। हर कोई सर ना बने, देह में जुड़े हुए हैं, वही बहुत है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के संदेश के लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपने हमें सिखाया क्या कारण से उसका खतना होना जरूरी था, क्या कारण से वो यहूदी था, क्या कारण से वो 100% मनुष्य है और क्या कारण से वो 100% परमेश्वर है। मेरे प्रभु, उस महान प्रभु यीशु मसीह जो आप हैं मेरे प्रभु, जिनसे हम विनती कर रहे हैं, आपके समान हम नहीं बन सकते, पर मेरे प्रभु हम चाहते हैं आपके पद चिन्हों पर चलना। हमारे जीवन को परखें, हमारे जीवन को जांचें और हमें एक अच्छा और हमें एक सच्चा अगुवाई करते हुए चलाएं मेरे प्रभु। हमारे जीवन के अंदर आज भी कई कमियां हैं, कई घटियां हैं मेरे प्रभु। कई बार हम अहम में आ जाते हैं, कई बार हमारे अंदर मैं आ जाता है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उसको निकालें आप, और 100% नम्र होकर, 100% दीन होकर आपके पीछे चलने का एक मन दे मेरे प्रभु। हम प्रतिफल के पीछे ना भागे मेरे प्रभु, पर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आपकी इच्छा के अनुसार चलते हुए निर्दोष और निष्कलंक ठहरे मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति, जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु इस सुसमाचार को, हर एक आशीषित हो
मेरे प्रभु आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपके ऊपर विश्वास करके चलने वाले एक सच्चे वशी ठहरे मेरे प्रभु। आपने जो विश्वास हमें दिया है वो विश्वास हमारे कभी मरे नहीं मेरे प्रभु। हमारा विश्वास यूं ही बढ़ता जाए मेरे प्रभु, और मसीह जीवन में हम तरक्की पाते जाएं मेरे प्रभु, आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आपसे प्रेम हमारा बढ़ता जाए मेरे प्रभु, और आपको भाने वाले हम कार्य करें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।